है। ओएम देना सीखें और अपने नीचे मौजूद लोगों को सिखाना शुरू कर दें। जितने ज्यादा लोग सीखना शुरू कर देंगे, आपका नेटवर्क उतनी तेजी से ऊपर जाना शुरू कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और महीना खत्म होने से पहले टारगेट्स पूरे हो गए होंगे। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये फ्लिप चार्ट देना आता है, आप शुरू में अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, मैं आपकी टीम में हूं, ये आपकी टीम में है, एक दिन आपको ये बुलाएंगे, एक दिन ये बुलाएंगे, एक दिन ये बुलाएंगे, एक दिन मैं बुलाऊंगा जी प्लीज मेरे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आके ट्रेनिंग दे दें। अगर एक ही दिन में हम चारों एक ही वक्त में आपको कहें जी हम चारों की इतने बजे मीटिंग है और अलग अलग जगह पे है, तो क्या आप कर सकते हैं? क्या अपनी फोटोकॉपियां करवा के भेजेंगे कि ये मेरी फोटोकॉपी है आप ले जाएंगे, ये मेरी एक और फोटोकॉपी है आप ले जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप हम चारों को ओएम डिलीवर करना सिखा देंगी, तो क्या एक दिन में आपकी 5 मीटिंग्स हो सकती हैं? एग्जैक्टली। एक दिन में 10 भी हो सकती है। एक करें दूसरी पे चले जाएं, दूसरी करें तीसरी पे चले जाएं, हर कोई कर रहा है। तो सोचें अगर आपके नेटवर्क में एक दिन में 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 10 मीटिंग्स हो रही हैं, तो क्या काम नहीं होगा? क्या रिजल्ट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। किसी को खुद सीखना और किसी को ये चीज सिखा देना इज लाइक कि अब आपके 2 हाथ नहीं, अब आपके 10-10 हाथ हैं। सो इस चीज पे फोकस करें। एरिया सेल्स मैनेजर्स, मैं जब भी यहाँ पे हूँ आपकी सपोर्ट के लिए मौजूद है। हम लोग आपको कभी भी ना नहीं करेंगे, जो चीज हमारे पास है वो हम आपको जरूर देंगे। स्केड्यूल्स, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि महीने में आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या आप कोई स्केड्यूल बनाते हैं उसका? यस सर। ब्रांच में स्केड्यूल लगा होता है कि इतने बजे इतने दिन, इस दिन ये ट्रेनिंग है। क्या आप लोगों के स्केड्यूल्स होते हैं? कितने लोगों के होते हैं? बाकियों को क्या लिखना पढ़ना नहीं आता या कैलेंडर नहीं आज तक मिला? मोबाइल फोन किस किस के पास हैं? सबके पास। अब कोई याद नहीं चली रहे। अब तो मैं पूछूंगा ना 2-2 मोबाइल किसके पास है, तो फिर भी सारे ही याद खड़े होंगे। ये वक्त आ गया हुआ है दुनिया पे। तो मोबाइल फोन के अंदर तो कैलेंडर होता है। बिल्कुल जी, मेरे तो भी 2 ही। अच्छा आपके पास एक ही है? एक भी नहीं है? इनके लिए तालियां हो जाए जनाब। सर जिंदगी नॉर्मल गुजरती है, कोई चीज आप मिस करते हैं, कोई ऐसा फील होता हो कि यार जिंदगी में तो कमी है? नहीं होता ना? नहीं होता, वाकई नहीं होता। जो लोग 3-3 मोबाइल रखते हैं पता नहीं कैसे रखते हैं, एक नहीं संभाला जाता। कई दफा दिल करता है वो एक जो है उसको भी बंद करके रख दो यार, कुछ पीस ऑफ माइंड आए। आपकी हिम्मत है सर। ऑलराइट जी, मीटिंग्स, मोबाइल फोन खोलें, उसके अंदर कैलेंडर होता है, वहीं पे आप नोट बना सकते हैं, वहीं पे आप अलार्म लगा सकते हैं, वहीं पे आप रिमाइंडर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कागज पे लिखें, नहीं करना कागज इस्तेमाल ना करें, मोबाइल यूज करें। एक चीज पे पैसे खर्च ही नहीं है तो उस पे व्हाट्सएप के अलावा भी कुछ होना चाहिए। सर तो डायरीज भी आ गई है, उसमें भी बहुत कुछ आ गया जी। चीज है कि आप यूज करें। मोबाइल ले लें, एक स्मार्टफोन ले लें, 35,000 एप्स उसके अंदर आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आपके अंदर क्या कुछ पैशन कितना है, जुनून कितना है चीजों को पॉजिटिवली यूज करने के लिए। अगर कैंडी क्रश खेलने के लिए मोबाइल लिया है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो सिर्फ लाइफ की रिक्वेस्ट ही जाएगी। अगर कुछ और करने के लिए लिया तो फिर वही होगा। ऑलवेज यूज ऑरिफ्लेम इनविटेशन कार्ड्स। हम ओएम्स की जो टिकट हम जिस दिन ओएम होती है सेल करते हैं वो 50 रुपीज की होती है। अगर आप वो यहाँ से खरीदना चाहेंगे तो आपको 50 रुपए की कॉस्ट करेगी। इसलिए नेक्स्ट मंथ हम इंशाल्लाह ताला एक स्पेशल इनविटेशन कार्ड लॉन्च कर रहे हैं। वो प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद होगा और उसकी कीमत आप लोगों के लिए मैक्सिमम 1 से 1.5 रुपए होगी। क्योंकि जब आप लोगों ने मीटिंग करना है, अरेंज करनी है अपनी टीम के साथ मिलके, तो एक इनविटेशन अगर रिटन फॉर्म में जाएगा उसका इंप्रेशन ही और होगा। इट्स अ वेरी प्रोफेशनल वे। कॉस्ट को कम करने के लिए हम एक नया इनविटेशन कार्ड, बिल्कुल तकरीबन उसी तरह की एक टिकट, वेरी नाइस फ्लैशी कलर्स, अट्रैक्टिव टिकट, जो आपको 1 से 1.5 रुपए में मिलेगी। आप बल्क में खरीदेंगे तो और सस्ती हो जाएगी। वो आप रखें, 2, 4, 5, 10, 20, 50 जितने लोग भी आ रहे हैं उनको इनविटेशन अगर आप देके बुलाएंगे तो फिर वो, अगर किसी ने नहीं भी आना तो वो जरूर आएगा। क्योंकि जब शादी का कार्ड आता है तो मजबूरन जाना पड़ता है, क्योंकि कार्ड आ गया है, उनसे जाना ही पड़ना। अब खानदान की शादी तो मिस नहीं होती, लेकिन कई ऐसी शादियां होती हैं जो मिस आप सोचते हैं मैं कर भी दूं, लेकिन क्या होता है कमिटमेंट आ जाती है यार, वो घर आके कार्ड देके गए, वो इनविटेशन देके गए। जुबानी होना तो इंसान कहता है मैं तो नहीं जाना, उसको कार्ड दिया मुझे फोन कर दिया, वाह वाह मैं इतना ही कह रहे हैं। ये ना फिर ये फीलिंग आती है
लेकिन अगर कोई घर आके इनविटेशन दे जाए फिर आपको थोड़ा सा फील होता है कि यार मैं ना गया तो ये डिसरिस्पेक्ट के मानों में आता है। सो जब आप इनविटेशन आपका प्रोफेशनल होगा, प्रॉपर होगा, तो अटेंडेंस भी बढ़ेगी आपके इवेंट्स पे। सो इस पे हम जी काम कर रहे हैं। कोर टीम का किस को कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? कोर टीम क्या होती है जी? शाइनिंग स्टार्स, एग्जैक्टली। शाइनिंग स्टार्स क्या होते हैं? सर जो आपकी टीम में ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रोइंग की तरफ जा रहे हैं जी बिल्कुल, जो आपके टीम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, नंबर 1, या जो आपको लगता है कि ये लोग बहुत पोटेंशियल हैं, अगर इन पे फोकस करें, इनको एक सही रास्ता, डायरेक्शन दिखाएं, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। हम सजेस्ट करते हैं कि जो शाइनिंग स्टार्स होने चाहिए, जो कोर टीम होनी चाहिए, वो 3, 6, 9% होने चाहिए। 0% भी हो तो कोई मजाक नहीं है, लेकिन पोटेंशियल होना चाहिए। और कोर टीम किस पे फर्ज हो जाती है, किसके लिए कंपलसरी है कोर टीम बनाना? मैनेजर्स के लिए। मिनिमम कौन सा लेवल? 12%। एग्जैक्टली। 12% जब किसी के नेटवर्क में आता है तो वो क्या कहलाता है? मैनेजर तो हो गया, वो कहलाता क्या? नो, दैट 12% आप हैं और आपके नेटवर्क में मैं 12% लेवल पे आ गया। 12% मैनेजर तो मैं हो गया और आप भी लीडर बन गए, ये भी लीडर बन गया। इसको टर्म में, ऑरिफ्लेम की टर्म में इसको क्या कहते हैं? मिनी स्प्लिट आउट। एग्जैक्टली, मिनी स्प्लिट आउट। 21% क्या होता है? स्प्लिट आउट। सीनियर मैनेजर जो बन जाता है उसको कहते हैं स्प्लिट आउट। और जो 12% या 15 या 18 होता है उसको कहते हैं मिनी स्प्लिट आउट, क्योंकि ये आपकी मिनी स्प्लिट आउट है। कल को अगले 2-1 महीने में ये 21% पे पहुंच जाएगा, सीनियर मैनेजर बन जाएगा। सो जो हर वो शख्स जो 12% लेवल अचीव करता है, उस पे अपनी कोर टीम बनाना कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। ऑरिफ्लेम अगर आप नहीं बनाते हैं तो इसमें आपकी और आपकी अपलाइन की कोताही है। उन्होंने आपको नहीं शायद बताया, आपको या आपके पास वही वाला हथियार है, पता ही नहीं था, लेकिन अब आपको पता चल गया तो अब आपने ये करना है। बिकॉज अगर आप अपनी कोर टीम नहीं बनाएंगे तो उसका क्या नुकसान होगा आपको? चलें, मैं ये कहता हूं कि अगर कोर टीम ना हो और अगर कोर टीम हो तो क्या फायदा है? फोकस रहता है। कैसे फोकस? तो मैं अकेला भी रह सकता हूँ। सर टीम के साथ काम करना फोकस रहता है। लीडर्स डेवलपमेंट आसान हो जाती है। कैसे आसान हो जाती है? सर जब मैं अकेला भी लीडर डेवलप कर सकता हूँ। सर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम जितनी तेजी से अपने नीचे लीडर्स लाते हैं उतना ही हमारा काम तेजी से फैल रहा होता है और हमारी टीम ग्रो करती है। बिल्कुल, टीम वर्क। आप लोगों ने खुद ही एक लफ्ज पहले बोल दिया, टीम वर्क। टीम वर्क के लिए टीम का होना भी तो जरूरी है। यस सर। और जी एक अकेला शख्स हूं मैं बहुत कामयाब हूं जी, कैसे टीम वर्क? जी टीम वर्क पे मैं बिलीव करता हूं। आपकी टीम कहां है जी? कोई टीम नहीं है जी, मैं अकेला टीम वर्क से खेलता हूं। अच्छा जी, डज इट मेक सेंस? नो। टीम वर्क तब होगा जब टीम होगी, और टीम कब होगी? जब टीम बनाएंगे। और कोर टीम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बहुत जल्द, जो मैंने आपसे बात की थी स्पेशल ट्रेनिंग्स की, वो हम इसी आइडिया के इर्द गिर्द उसको बना रहे हैं, और उसमें फोकस कोर टीम होगा। कोर टीम का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप 12 पे आए, आप 4 से 5 लोग चुने जो 0, 3, 6, 9 हो सकते हैं, और कोर टीम के हवाले से काम करें। आप उन पे फोकस करेंगे कि 0 को 3 पे, 3 को 6 पे, 6 को 9 पे, 9 को 12 पे लेके जाना है। ये आपका फोकस होगा। प्लस आपने उन्हें OM फ्लिप चार्ट ये सिखाना है, गेटिंग स्टार्टेड सिखानी है, स्टेप 1 सिखानी है, स्टेप 2 सिखानी है। ये 4 बेसिक ट्रेनिंग्स पहले आपको आनी चाहिए, और फिर आपने उनको ये सिखानी है। अटेंड करना नहीं सिखाना, डिलीवर करना। यस सर। ये नहीं सिखाना कि भाई हमने इस 2 महीनों में 60 ट्रेनिंग्स अटेंड करनी, 60 दिन बैठे हुए और सुनी जा रहे हैं बात के वास्ते। ऐ ना करना। आपका टारगेट होना चाहिए कि 2 महीने में मुझे 2 कम से कम ट्रेनिंग्स तो डिलीवर करनी आ जानी चाहिए। डिलीवर करनी आनी चाहिए कि यहाँ खड़े हो और बैठे हुए 2, 4, 5, 10 लोगों को समझा रहे हो, ट्रेन कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देना, डेलीगेशन समझते हैं ना? जिम्मेदारी सौंपना। कोर टीम को जिम्मेदारी सौंपना बहुत जरूरी होता है। आप जब मीटिंग अरेंज करें, खास उसमें 2 लोग आ रहे हैं या 10 लोग आ रहे हैं,
चेयर्स इकट्ठी करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टाइम कैलकुलेशन कौन करेगा? मेक मनी कौन करेगा? लुक ग्रेट कौन करेगा? हैव फन कौन करेगा? ओपनिंग कौन करेगा? क्लोजिंग कौन करेगा? रिकग्निशन कर रहे हैं तो पेन्स कौन लेके आएगा? कन्फेटी कौन चलाएगा? तालियां कौन बजवाएगा? एरिफ्लेम क्लैप्स शुरू और एंड पे कौन करेगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने अपनी टीम में बांटनी होती हैं। जब आप ये करेंगे तो ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और हर कोई जब अपनी रिस्पॉन्स देखें, जब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ना, वो शख्स एकदम इंपॉर्टेंस फील करना शुरू कर देता है कि यार मेरे जिम्मे ये काम लगाया मेरे लीडर ने, उसको मेरे पे भरोसा है, तो वो भाग के फिर वो काम करेगा। और कोर टीम में जब आप कोर टीम अपनी बनाएं, 3 महीने तक उन लोगों को आपने जज करना है। अगर 3 महीने में किसी ने आपको रिजल्ट नहीं दिया इन टर्म्स ऑफ टाइटल इंप्रूवमेंट, या आपने उनको कोई जिम्मेदारी सौंपी उन्होंने पूरी नहीं की, 3 महीने बाद वो शख्स आपकी कोर टीम में नहीं रहेगा। क्योंकि उस दौरान आपने बाकी शाइनिंग स्टार्स पॉइंट आउट करते रहने हैं जो उसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। जो काम नहीं कर रहा उसके लिए आपकी सपोर्ट नहीं है। आपकी सपोर्ट किसके लिए है? जो काम कर रहा है। प्लीज इस चीज को अभी से इंप्लीमेंट करें। कल को जब इंशाल्लाह ताला आप डायरेक्टर्स, गोल्ड डायरेक्टर्स, सीनियर, सैफायर, डायमंड होंगे, उस वक्त आपको ये चैलेंज नहीं आएगा। उन लोगों को सपोर्ट करें जो आपको सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को सपोर्ट मत करें जो आपको ड्रैग करते हैं। ऑरिफ्लेम में कामयाब होने के लिए आपको लोगों को सही तरह सपोर्ट करना होगा और सही शख्स को सपोर्ट करना होगा। मेरे लिए ये बहुत डिस्करेजमेंट की बात होगी कि मैं हर माह नया टाइटल लेता हूं, काम करता हूं, लेकिन मेरा लीडर मुझ पे तवज्जो नहीं देता, वो ऐसे शख्स पे तवज्जो दे रहा है जो काम नहीं कर रहा। अब लीडर की अप्रोच कुछ और है। लीडर मुझ पे फोकस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं, और वो उस शख्स पे क्यों फोकस कर रहा है? क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा। लेकिन लीडर यहां पे एक बेसिक चीज को मिस कर रहा है कि जिसके पीछे आप भाग रहे हैं 1 माह से, 2 माह से, 3 माह से, वो आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तो क्या आप अपना टाइम जाया नहीं कर रहे? यस सर। कर रहे हैं ना? तो आपका टाइम उस शख्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ऐसे शख्स के लिए जो कुछ करना चाह रहा है? इस बिजनेस में जो एक बेसिक मिस्टेक हम करते हैं, जो हमारे पीछे भाग रहा होता है उससे हम जान छुड़ा रहे होते हैं कि लीचर सिमट गया, इससे तो मेरी जान छुड़ा दो। रोज आ जाता है, रोज फोन कर देता है, यार इससे तो मेरी जान छुड़ाओ। ये वो शख्स है जिसकी आपको जरूरत है और जिसको आपकी जरूरत है। अगर इस शख्स पे आप फोकस करेंगे तो ये आपका फ्यूचर लीडर हो सकता है। लेकिन आप किसके पीछे भाग रहे हैं? जो आपको लिफ्ट ही नहीं करा रहा, जो आपकी फोन नहीं उठाता, जो आप ट्रेनिंग पे बुलाते हैं वो नहीं आता, ओएम पे बुलाते हैं वो नहीं आता, ना कोई प्रॉस्पेक्ट आता है। लेकिन ऐसे शख्स के पीछे आप भागी जा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरा फ्यूचर लीडर है, ये आपकी फ्यूचर लीडरशिप को भी खा जाएगा। सो फोकस ऑन द राइट पर्सन, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब भी ऑरिफ्लेम की ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में आए, एज अ टीम आए, उस चीज का मजा ही कुछ और, उस चीज की मोटिवेशन ही कुछ और। जब दूसरे लोग आपको देखेंगे वो आप जैसा बनना चाहेंगे, और आप ही की टीम में जो फ्यूचर लीडर्स हैं, जब वो उसको देखेंगे तो वो आपको कॉपी करते हुए ये काम करेंगे। और इस चीज का हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। हमेशा नए प्रोस्पेक्ट्स लेके आए हो आप पे। अपॉर्चुनिटी मीटिंग, जो मेंबर्स हैं हर माह आते हैं मूवमेंट पे, क्या आपको कोई नई चीज मिलती है वहां पे? आप लोगों को जो मेंबर्स हैं, क्या कोई नई इंफॉर्मेशन आती है आप लोगों के लिए वहां पे जो पहले जिंदगी में कभी ना सुनी हो? नहीं, देखा जाए तो नहीं, क्योंकि हम क्या बात कर रहे होते हैं? लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन। क्या ये आपके लिए नई चीज है? तो फिर आप क्यों आते हैं वहां पे बार बार? सर प्रॉस्पेक्ट लेके आते हैं। प्रॉस्पेक्ट के लिए तो वो नई चीज है, उसको तो नहीं पता वो क्या है। तो ओएम का मकसद क्या है? आपके प्रॉस्पेक्ट्स को ब्रीफ करना और उनको कन्विंस करने में आपको सपोर्ट करना। तो जब आप ओएम पे आएंगे और साथ एक भी प्रॉस्पेक्ट नहीं है, तो फिर आपके आने का तो कोई फायदा ना, और ना ही हमारे उस ओएम को कंडक्ट करने का कोई फायदा होगा। सारे मेंबर्स बैठे हैं, प्रॉस्पेक्ट तो एक भी नहीं है, तो फायदा क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा? अंडा। अगर आपको अंडे खाने का शौक है, वो तो घर पे भी मिल जाते हैं। ओएम पे आके अंडा खाना अच्छी बात नहीं, ठीक है जी। ओएम पे अकेले आना कोई पॉइंट नहीं है। अकेले आना है तो ना आए, सीरियसली। अगर अकेले आना है तो ना आए, आप टाइम जाया कर रहे हैं अपना भी। कम अज कम एक प्रॉस्पेक्ट। कल माशाल्लाह कितने लोग थे वहां पे? नहीं, आप ही तो थे। कितने नंबर, कितने लोग थे? तकरीबन 500।
तकरीबन 500 लोग थे माशाल्लाह। प्रोस्पेक्ट कितने थे? काफी कम थे। कल रेशो मुझे कम लगी है प्रोस्पेक्ट्स की। अगर 500 वहां पे मेंबर है तो वहां पे 500 प्रोस्पेक्ट भी होना चाहिए, तो आपका 1000 बंदा हो गया। अगर 300 मेंबर है तो 300 प्रोस्पेक्ट भी होना चाहिए, आपका 600 बंदा हो गया। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने प्रोस्पेक्ट्स लेके आते हैं। ओएम पे अगर आप, मैं बार बार बोलूंगा, अगर अकेले आना है तो बिल्कुल भी ना आए, अगर आना है तो कम से कम एक प्रोस्पेक्ट को साथ जरूर लेके आए, और कोर टीम का होना आपके लिए बहुत जरूरी है जनाब। हमेशा स्केड्यूल आपको पता होना चाहिए, ब्रांच में कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं, पंजाब में, सिंध में अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स कब हो रही हैं, कहां पे हो रही हैं, आपको इस चीज का पता होना चाहिए। स्केड्यूल्स लेना मत भूला करें, ब्रांच से स्केड्यूल लेके अपनी टीम्स को भी अटेंड किया करें। फेल टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, ठीक है जी। अगर आप प्लान बनाने में फेल हो गए हैं, इसका मतलब है कि आप फेल हो गए। तो आप, ये जो आपके सामने आया है, इसको हम कहते हैं नेवर एंडिंग लूप ऑफ सक्सेस इन ऑरिफ्लेम। क्या होता है? हम गोल सेट करते हैं, हम गोल क्या सेट किया, मैनेजर बनना है फॉर एग्जांपल, या 3% पे आना है या 6% पे आना है। आप लिस्ट बनाते हैं उन लोगों की जिनको आपने अपॉर्चुनिटी मीटिंग पे बुलाना है, और ये लिस्ट कहां से बनाते हैं? अपनी नेम लिस्ट से। यस सर। इनविटेशन भेजते हैं उनको, वो लोग आके प्रेजेंटेशन अटेंड करते हैं, उस प्रेजेंटेशन के 3 रिजल्ट निकलते हैं। कुछ लोग कंसल्टेंट बन जाते हैं। यस सर। वो क्या, उनके साथ क्या करना है, उनको आपने गेटिंग स्टार्टेड फौरन बता देना है कि करना क्या है, शो इनवाइट अटेंड, और उनको बताना है कि अब आप बताएं आप क्या गोल है आपका, आप कौन सा टाइटल अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट मंथ 3%, एक्सीलेंट, आपको ये करना होगा। जब उन्हें समझ आता है, वो लिस्ट बनाते हैं, अगली ओएम पे वो इनविटेशन देते हैं, लोगों को प्रेजेंटेशन मिलती है, कंसल्टेंट आते हैं, ये साइकिल चलना शुरू हो जाता है। इट्स अ नेवर एंडिंग लूप। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंसल्टेंट बनना नहीं चाहते, वो आपके हैप्पी कस्टमर्स बन जाते हैं। यस सर। उनसे आप रेफरल लेते हैं और उसको अपनी लिस्ट में शामिल कर लेते हैं, और उनको आप इनविटेशन भेजते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, और फिर एक आउटकम आ जाता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना तो कंसल्टेंट बनेंगे, ना वो कंज्यूमर बनेंगे, वो कहेंगे जी हम किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। उनसे भी आप रेफरल लेते हैं और आप उनको अपनी लिस्ट में शामिल करके उनको इनवाइट कर लेते हैं, और इन लोगों को फिर आप अपने डायरेक्टर की मीटिंग पे कॉल करते हैं कि शायद ये वहां पे आके कन्विंस हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड द नेवर एंडिंग लूप ऑफ सक्सेस इन ऑरिफ्लेम। और अगर आप इसके मुताबिक अपने काम को चलाना शुरू करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। लीडरशिप प्रिंसिपल्स क्या हैं जी? जो लीडर्स की जब हम बात करते हैं, जिसमें 12% से ऊपर वाले लोग शामिल होते हैं, मैनेजर्स एंड अबव, आपने यू हैव टू रिक्रूट एंड एक्टिवेट, यू हैव टू ट्रेन एंड डेवलप फ्यूचर लीडर्स, एंड यू हैव टू सेट गोल्स एंड फॉलो अप। अब इसका मतलब क्या है? रिक्रूट एंड एक्टिवेट, 1-to-1 मीटिंग्स। अगर आप किसी एक शख्स को मिल रहे हैं, इसको 1-to-1 मीटिंग कहते हैं। आप 1-to-1 मीटिंग्स कर रहे हैं, आप स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप बिग ओएम पे लोगों को बुला रहे हैं, जो ज्वाइन करता है आप उसको गेटिंग स्टार्टेड देते हैं, आप एक्टिविटी ड्राइव कर रहे हैं कैटलॉग दिखा के, ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेन एंड डेवलप लीडर्स। आपको रिकॉग्नाइज करना है उन लोगों को जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, जो ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, और उसके बाद आपको उनके लिए गोल सेटिंग करनी है। और गोल सेटिंग करके काम खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद पूरा महीना उस पर फॉलो अप भी करना होता है। यस सर। क्योंकि नया शख्स फॉलो अप में वीक होता है, यस सर। उसको पता ही नहीं होता कि मुझे फोकस कहां पे करना है, वो बस शो इनवाइट अटेंड में लग जाता है। आपने उसको 2 से 3 महीने फॉलो अप करना है, उस वक्त तक जब तक उसको ये काम खुद ना करना आ जाए। आप फॉलो अप करेंगे, आप उसे बताएंगे हमने टारगेट किया था कि 3 नए रिक्रूट लाने हैं, अभी तक 2 हुए हैं, अभी 10 दिन बाकी हैं, एक और आ सकता है, कोशिश करो 2 आ जाए। आपने उसे बताना है हमारा टारगेट था इतने पॉइंट्स करना, अगर तुम ये कर लेते हो ये पॉसिबल हो जाएगा, अभी इतने पॉइंट्स हैं। सो इट्स ऑल, शुरू में लिंक बन गया जहां से हमने शुरू किया था। फॉलो अप किससे होगा? किस चीज से होगा?
एक्टिविटी रिपोर्ट से, एक्टिविटी रिपोर्ट है, एक्टिविटी रिपोर्ट से फॉलो अप एक्टिविटी रिपोर्ट के बगैर हो ही नहीं सकता, Yes, sir. क्योंकि जुबानी तो याद नहीं होता ना। अभी दिमागों के लिए वो चिप नहीं आई कि कंसल्टेंट नंबर 1 2 3 5 रिक्रूट हो गए, इतने बीपी हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे तो नहीं होता। सो आपको यू हैव टू रीड द एक्टिविटी रिपोर्ट। सो एक्टिविटी रिपोर्ट पढ़ें और लोगों पे फॉलो अप करें, जिनके टारगेट्स मिस हो रहे हैं उनको जाके बताएं, उन्हें कॉल करें, उनको बुलाएं, ट्रेनिंग्स दें। सो दिस इज हाउ पीपल become successful in this company। ये वो तरीके हैं जो कामयाब लोगों के तरीके हैं Oriflame में। Any questions जी? जी कोई सवाल? हम कोटिंग बनाने का बेस्ट तरीका क्या होगा? जी कोटिंग बनाने का सेट करने का बेस्ट तरीका क्या बेस्ट तरीका ये होता है जी कि जो आप 12% पे पहुंच गए, जो लोग आपको लगता है पोटेंशियल हैं, आप उनकी मीटिंग बुलाएं, उनको बताएं कि मैं आपको अपनी कोर टीम में शामिल कर रहा हूं, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, आप शामिल होना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि उनका हाँ ना कहना बहुत जरूरी है। आपने एक बात कही थी कि मैनेजर्स की अपनी कोर टीम होनी चाहिए, तो अगर हम नीचे मैनेजर्स हैं तो हम उन्हें अपनी कोर टीम में रखें? नहीं, मैनेजर को अपनी कोर टीम में नहीं रखना। अगर आप सीनियर मैनेजर हैं तो फिर मैनेजर आपकी कोर टीम में रहेगा, Yes. आपकी कोर टीम में वो मैनेजर होगा, बल्कि कोर टीम में उसके अलावा और भी लोग होंगे, बट आप उससे राब्ता रखेंगे। सर जिसने आपको स्पॉन्सर किया हो उसके साथ अगर रिलेशन आपका अच्छा नहीं रह रहा तो फिर हम क्या करें? दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल जी, वो कि उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, उस पर मैं बहुत ज्यादा डिबेट कर नहीं सर सकता। ये इशू बहुत सारे लोगों के साथ है, तो सर इस पर तो कुछ कंपनी को किस इशू? यही कि जो स्पॉन्सर के साथ ताल्लुकात अच्छे ना होना। Can we change our sponsor? नो यस Relative? नो सर We- एक बात तो ये है we कि are अगर against it. ऐसा कोई Company इशू आ रहा है इसको तो नहीं करती। डेफिनेटली ताली दोनों हाथ आप से बैठे बजेगी। डिस्कस करेंगी और मसलों को सॉल्व करें। जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अगर हम किसी को मेंबर बनाते हैं, मेंबर बन जाता है, ठीक है ना, तो उससे पे रेफरेंस ले लेते हैं, उसका रेफरेंस तो बेनिफिट होगा हमारे। जी बिल्कुल। अगर कोई मेंबर खुद ही नहीं बन रहा है उसका, एक सेकंड जी प्लीज। अगर कोई मेंबर नहीं बनता उसका रेफरेंस क्या फायदा करेगा? वो हमें रेफरेंस वो खुद ही नहीं बन रहा तो उससे नहीं, रेफरेंस तो फायदा देता है जी। अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं लेकिन मेरा कोई दोस्त हो सकता है, मुझे पता है मेरे दोस्त हैं कुछ जिनको परफ्यूम्स बहुत पसंद है, मैं आपसे कहूंगा जाएं इनके पास चले जाएं, यार ये लोग परफ्यूम बहुत लगाते हैं, शायद इनको आपके परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं, इनकी बेगमात मेकअप बहुत यूज करती हैं, आप जरा इनके पास चले जाएं, शायद आपको यहाँ से ऑर्डर्स मिल जाए। Yes. सो रेफरल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी हमारे बिजनेस में।